नमस्कार। आज इस हाथ का विश्लेषण करेंगे कि पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र लगभग मान के चलिए आप जो है 43 वर्ष की आयु इनकी हो रही है। क्या इनके हाथ में है, क्या स्थितियाँ बनती उंगलियों की, क्या रेखाएं कहती, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, स्पष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की उंगली शनि के बीचों बीच में पहुंच रही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि गुरु की उंगली जब भी शनि के बीचों बीच में पहुंचती है, इस पर्व के बीच में पहुंचे, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिससे समय के अनुसार उसके पास धन आता रहेगा। गुरु की उंगली पे अगर देखें कुछ रेखाएं, ये इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने मित्रों को लेके, ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत होते हैं, मित्रों को लेके जो है सदैव तनाव में रहता है। कभी भी मित्रता में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। इस हिस्से को और इस हिस्से को देख के ये कहा जाएगा। हमेशा अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु की उंगली पे अगर देखें कुछ रेखाएं ये खड़ी हो रही हैं, ये भी ये इंगित करती हैं कि व्यक्ति को गले से संबंधित या शुगर से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याएं जीवन में उत्पन्न होंगी। अपने खासकर मौजूदा समय में 2022 और 23 में अपने इन चीज़ों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर देखा जाए बिल्कुल सीधी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि साढ़े साथी में आपको थोड़ा सा तनाव होगा। मौजूदा समय में भी आपकी साढ़े साथी चल रही है। थोड़ा सा अपने आप को धन और किसी भी नए प्रकार के नए व्यवसाय से अपने आप को दूर रखिएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो नीचे से जो एक मछली टाइप की बन रही है, ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित व्यय, धन से संबंधित नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जब भी इसके बीच में एक रेखा स्पष्ट बने तो ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति उबर जाएगा। अगर किसी प्रकार का कर्ज है, किसी प्रकार का नुकसान है तो उससे उबर जाएगा। बात कर लेते हैं सूर्य के हिस्से की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए इनकी सामान्य है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा हो रहा है। ठीक है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है। ये रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। ये रेखा चौड़ा होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति मान सम्मान या समाज में जहाँ पर भी रहेगा, जहाँ पर भी काम करेगा, उन लोगों से थोड़ा सा दुखी होगा। इसमें कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं ये इंगित करती है कि कहीं ना कहीं इसकी कुछ भरपाई तो ये कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। अब बात कर लेते हैं बुध के क्षेत्र की। देखिए, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, बुध की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इससे छोटी हो रही है, मैनेजमेंट की कमी को दिखाती है। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और निर्णय कहीं ना कहीं उनका खराब हो जाता है। बुध के क्षेत्र पे जो अगर देखा जाए, ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए, व्यक्ति किसी के साथ काम करेगा, जीवन में व्यवसाय में हरदम दुखी होगा। ऐसे लोगों को सदैव अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। कभी भी काम करें अपने से काम करें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। अब बात कर लेते हैं आपके अंगूठे की। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से सामान्यता जो है गोल है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का व्यवस्थित जीवन होगा, व्यक्ति का घर गाड़ी इत्यादि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सामान्यता अगर कहा जाए बहुत बड़ा या कई करोड़ों का आदमी, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य जीवन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अंगूठा ये लंबा हिस्सा होने का मतलब ये अच्छा कहलाएगा कि व्यक्ति का कभी भी कहीं कुछ काम रुकता है या कहीं कोई धन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं फंसता है, तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मसीहा मिल जाएगा। ये इसको भी इंगित करती है। अंगूठे पे अगर बात करें, ये हिस्सा अगर देखें पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। ये हिस्सा पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। अपने जीवन साथी को लेके जो है ये समय चल रहा है थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का, और घर परिवार में वैवाहिक जीवन के कारण तनाव की स्थितियां बनेंगी। इस समय पे घर परिवार में वैवाहिक जीवन के कारण तनाव की स्थितियां बनेंगी। घर परिवार को लेकर आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। खासकर जो है अगर मेन समय कहा जाए तो अगले 1.5 साल का पीरियड। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा।
अब बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए सामान्यता गोल है, अच्छा संकेत है, धन के लिए कर्म के लिए अच्छा है। जीवन रेखा पे अगर देखें तो बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं बन रही हैं और कुछ गाढ़ी रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज लेगा लेकिन कर्ज उतार ले जाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए चौकोर है, उठा हुआ है, धन के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों के लिए अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कम मेहनत कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति मेहनत कम कर पाते हैं लेकिन परिणाम मिल जाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये हिस्सा गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इस पे एक ये द्वीप बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति का अपना घर जरूर होगा। अभी मैं समय बता दूंगा कब होगा। व्यक्ति का अपना घर जरूर होगा, ये हिस्सा इसको दिखाता है। कहीं ना कहीं जो है ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को समय के अनुसार जो है कभी भी धन की दिक्कत होगी भी तो व्यवसाय हो जाएंगी। ऐसा मत समझिएगा कि ये रेखा और ये रेखा कि जीवन में धन को लेकर तनाव नहीं होगा। बिल्कुल मैं कहूँगा सबके साथ तनाव होता है, लेकिन व्यवस्थाएं हो जाती कहीं ना कहीं से जो है उसका काम चल पड़ता है। ऐसा भी समझ सकते हैं आप। इस पर अगर देखा जाए एक मछली का साइन बन रहा, अभी तो पूर्ण रूप से बना नहीं है, धीरे धीरे ये जो है अभी रेखाएं डेवलप हो रही हैं। जिस दिन मछली का साइन बनेगा उस दिन जो है ये कहा जाएगा व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ कह लीजिए, अचानक धन लाभ कह लीजिए, ये उसको दिखाता है। इस पे से अगर रेखाएं कही जाएं ये निकल रही हैं, ये दिखाता है ससुराल को लेके व्यक्ति का तनाव बना रहेगा। ससुराल पक्ष से संतुष्टि नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने आप को दूरी करके चलना चाहिए। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा आपकी इधर गए के घूम गई, ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को कर्ज बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है और ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का नशा, अपने आप को नशे से दूर रखना चाहिए। अगर संभव नहीं है नशे से दूर रखना, कम से कम अगर शराब पीता है व्यक्ति तो अकेले ही करे, लोगों के साथ बैठ के ना करें, ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर गुरुवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ऐसे लोगों को बड़ा परहेज रखना चाहिए इन तीनों नशे से। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को सरकारी धन मिलेगा, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये इसको इंगित करती है। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन सुचारू रूप से व्यवसाय उसकी चलती रहेगी, ये इसको भी इंगित करती है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपनी व्यवसाय, अपना घर होगा, ये इसको भी इंगित करती है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति थोड़ा सा घर से दूर जाके बसेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए सामान्यता जो है यहाँ जाके मिल रही है और एक रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा है, ये डरने वाली बात नहीं है। अगर इसमें ये रेखा इस जगह से उठना है मस्तिष्क रेखा का, ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी छोड़ दीजिए, धैर्य से काम लिया करिए, योगा जरूर करा करिए, चिंताएं कम होंगी, अपनी चिंताओं को अपने माध्यम से आप बढ़ा लेंगे, ये इसको भी इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखें हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा देखा जाए तो सामान्यता अच्छी है। हृदय रेखा जब भी शनि की पर्वत के नीचे उतरती है अपने आप में विशेष राजयोग को दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को खून से संबंधित समस्या होती है और ख़ासकर जो है अगर कहा जाए शुगर से बच के चलिएगा। शुगर और बीपी दोनों ही मैं कहूँगा खून से संबंधित बीमारियां दोनों ही कहलाती हैं। ऐसे लोगों को पेट की समस्या होती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए टूट रही है, टूटती हुई भाग्य रेखा जीवन में संघर्ष को दिखाती है, मेहनत बहुत कराती है। मेहनत के उपरांत ही ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये अगर कहा जाए टूटना अच्छा नहीं कहलाता है। हालांकि अभी थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, 2025 से जो है थोड़ा थोड़ा करके आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। इस हाथ में अगर कहें और रेखाओं की बात कर लेते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा
यहाँ पर एक मछली का साइन, उल्टी मछली का साइन या वी का साइन बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कर्ज में पड़ेगा और कर्ज से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी व्यक्ति की बढ़ेगी। कर्ज से दूर रहने की कोशिश करिएगा। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है। चंद्रमा क्षेत्र से जब भी रेखा निकलती है तो व्यक्ति को अचानक जीवन में तरक्की मिलती है, धन का लाभ होता है। ये रेखाओं का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में अपना घर जरूर रहेगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये रेखा राजयोग को दिखाती है, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए और चंद्रमा पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं, ये तो रेखा अच्छी कहलाएगी। इस जगह पे जो रेखाएं बन रही हैं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है तनाव से बच के रहा करिए। तनाव इसमें भरपूर रहे, इसमें दिखाई दे रहा है इस हाथ में। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति भावुकता होगी, भावुकता में जो है गुस्सा करेगा और गुस्सा करने के कारण अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेगा। ऐसे लोग कभी कभी जो है, जब भी यहाँ से एक वी का साइन बनता है, ऐसे लोग कभी कभी जो है अपने गुस्से को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि अपने आप को जो है वो नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गुस्सा करना किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। इस रेखा का मतलब ये हो गया कि जब आप इस समय पे 43 वर्ष की आयु है, लगभग मान के चलिए जो है ये रेखा 18 से लेकर 22 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। उस समय तबीयत खराब हुई होगी या फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा उस समय पे। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं और रेखाओं की, ये रेखा धन के लिए अच्छी कहलाएगी, कर्म के लिए अच्छी कहलाएगी। कहीं ना कहीं जो है ये अपने घर को भी दिखाती है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों की। पहले प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, अच्छा समय कब आएगा। देखिए, अच्छा समय अगर कहा जाए, बेहद अच्छा समय 2025 के बाद रहेगा। अभी का समय ये कहा जाएगा कि ठीक है, चलती रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेगी, तनाव भी घर परिवार से मिलता रहेगा। किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और अगर पिता हैं तो पिता के स्वास्थ्य में इस समय पे कमी आएगी और ख़ासकर उनको खून से संबंधित कोई ऐसी समस्या होगी जिसके कारण जो है हॉस्पिटल उनको जाना पड़ेगा। इसके बाद आपने पूछा है मेरे पास पैसा कब से रहेगा। 2025 के बाद से आपके पास पैसा जो है रुकने लगेगा। कुछ उपाय ज़रूर मैं बता दूंगा। देखिए, आयु के बारे में पूछा है और आपने चौथा प्रश्न मैंने आपको बता दिया, आयु के बारे में पूछा। आयु अभी लंबी है, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां अगर कही जाए, आकस्मिक धन लाभ इसमें है, मैंने आपको देख के बताया। और उसका जो समय रहेगा, खासकर जो है समय 2027-28 का पीरियड रहेगा, जो अचानक धन को दिखाता है। स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए तो ये हिस्सा अगर कहें तो पेट का दुरुस्त रखिए और जो भी मैंने खून से संबंधित बीमारी बताई हैं उसका अपने आप में थोड़ा सा देख दाख के चलिए। इसमें धन अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कईयों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, लेकिन अच्छी अवस्था में आप रहेंगे, आपकी सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, घर गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ रहेगा। बस 2-3 इसमें ऐब हैं। एक ऐब ये है, किसी के साथ कभी धंधा मत करिएगा पार्टनरशिप में। दूसरा ऐब जो है, दिक्कतें होंगी कम, उसको आप बढ़ा ज़्यादा लेंगे। ये चंद्रमा दिखाता है, अपने मन पे कंट्रोल करके चलिएगा। जैसे इस समय पे आप परेशान होंगे अपने घर परिवार के कारण और भाई बहन अगर हैं और ख़ासकर छोटे भाई बहनों के कारण, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है और धन भी मिलेगा। और कंफर्टेबल लाइफ अगर कहा जाए 2025 के बाद से आपका सामान्यतः जीवन चलता रहेगा। अभी की स्थितियां देखी जाएं तो ये मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन आपके काम अभी भी चलते रहेंगे। बस कोई व्यवसाय मत शुरू करिएगा, इस समय पे जो काम कर रहे हैं उसी पे ही आगे बढ़िए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।